तो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर है काली नदी हमारे पीछे और आसपास कुछ भी नहीं है। चारों तरफ रेत का समंदर, एक तरह से आप कह सकते हो, चारों तरफ रेत ही रेत है। और हम ऑफ रोडिंग करके आ चुके हैं इस लोकेशन पे केवल एक टॉपिक पे बात करने, क्या मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना सही रहेगा और किसके लिए मोटो ब्लॉगिंग सही है। क्या ये आसान है, ये सही रास्ता है एक अच्छी लाइफ को चुनने के लिए, या अच्छा ब्लॉगिंग स्क्रिप्ट बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए, या एक तरह से अपना बोल सकते हो पैशन चूज़ करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, क्या मोटो ब्लॉगिंग करना सही रहेगा और किसके लिए बेटर है। क्या वास्तव में मोटो ब्लॉगिंग होता है बाइक को लेकर हेलमेट लगा के चलाना, या वाकई में एक छपरी बनती है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है मोटो ब्लॉगिंग करना किसके लिए बेटर रहेगा, किसके लिए नहीं। भाई क्या आप भी सोचते हो कि बाइक निकालो, हेलमेट लगाओ और रोड पर निकल जाओ, कैमरा ऑन करते ही कुछ भी बोलिए और वीडियो डाल दीजिए और आपकी हो गई मोटो ब्लॉगिंग। जैसा कि इंस्टाग्राम रील और वीडियो में आप लोग देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप कैमरा ऑन करेंगे और बाइक निकालते ही, राइड डालते ही आप ब्लॉग डाल देंगे और आप वायरल हो जाएंगे। जी नहीं, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ़िलहाल आज हम बात करने वाले इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नीड होती है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। कैमरा ऑन करने से ही, बोलने से ही मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो जाती है भाई साहब। मोटो ब्लॉगिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक पैशन है। इस पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और हम बात करेंगे इन्हीं रूल्स पे। तो चलिए बात करते हैं इन रूल्स पे, कौन कौन से रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो नहीं भाई, अगर मैं सच में बताऊं तो मोटो ब्लॉगिंग करना आसान है, ऐसा कह सकते हो। शुरुआत में आपको लगेगा आसान है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए कंसिस्टेंसी, यानी कि डेली आपको एक वीडियो अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले उसका एडिटिंग ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ होता है पेशेंस। इसमें आप सोचो बाय लक आपका एक वीडियो डाला और वायरल हो जाओ, बाय लक ही आप वायरल हो पाओगे, इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मेहनत, जो कि एडिटिंग पे देनी है और साथ में फोकस करना है अपनी राइड पे। अब बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बाइक। अब बाइक पे बात आती है तो बहुत लोगों का पर्पस होता है या मेन फोकस होता है कि एक महंगी बाइक होनी चाहिए। मोटो ब्लॉगिंग राइडर से बनता है, कंटेंट राइडर से आता है, ना कि बाइक से आता है। कुछ लोग जो बाइक का सोचते हैं कि बाइक से आता है कि मेरे पास कावासाकी निंजा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो एज अ छपरी ही आप समझ सकते हो भाई। लेकिन एक्चुअल में छपरी नहीं होते। राइडर का मतलब कुछ और होता है। राइडर अपने कंटेंट को बाइक के थ्रू नहीं दिखाता है, अपने वर्ड्स के थ्रू दिखाता है और अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास बाइक कौन सी है, आपके पास कोई भी बाइक चलेगी, 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, अपाचे हो, पल्सर हो, कोई भी छोटी मोटी बाइक हो, आप उससे मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ आती है वो है हमारा कैमरा। अगर आपके पास स्टार्टिंग में कैमरा नहीं है तो आप हेलमेट में एक चिल माउंट लगा सकते हैं, जिसमें अपने फ़ोन के ज़रिए भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट सबसे पहले अपने मोबाइल से ही किया था, उसके बाद आप बेसिक एक्शन कैमरा पे जा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मोबाइल से स्विच करने वाले हो बेसिक एक्शन कैमरा पे, तो मेरी मानेंगे तो आप गोप्रो की तरफ ही जाइए। गोप्रो का आप कोई भी बेसिक कैमरा ले लिए, हीरो 8 या हीरो 9 ले सकते हो। हीरो 8 या हीरो 9 कम बजट में आ जाएगा, आपको 15 हज़ार के आसपास मिल जाएगा आराम से। बाकी कैमरे आपको पता चले हैं 30, 40, 35, 50 हज़ार के आसपास भी आते हैं। इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो स्टार्टिंग अगर मोटो ब्लॉगिंग करना ही चाह रहे हो तो आप बेसिक कैमरा ले सकते हो, जो कि आपका गोप्रो का हीरो 9 सबसे बेस्ट रहेगा। हीरो 8 तक भी जा सकते हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। अगला पार्ट जो आता है मोटो ब्लॉगिंग में वो आता है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आपके पास कोई भी बेसिक फ़ोन या होना चाहिए, या टैबलेट भी है तब भी आप एडिटिंग कर सकते हो। और रॉ फुटेज आप नहीं डालें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि रॉ फुटेज थोड़ी बोरिंग होती है। एडिटिंग में क्या होगा, थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करिए, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कीजिए और आप अपनी स्टोरी को एक बेहतरीन व्यू में दिखा सकते हो। और आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो तो 180p पे या 4K तक शूट करके अपलोड कर सकते हो। तो अब फाइनल बात करते हैं मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या दिक्कत आती हैं। तो सबसे पहले आती है दिक्कत खुद की कंसिस्टेंसी, यानी कि हम डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो
चैनल डेड हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, हफ्ते में कम से कम 3 लॉन्ग वीडियो और 4 शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे तो हो गया है 3 साल वीडियो अपलोड करते करते और अभी तक मेरे 5K नहीं पहुंच पाए हैं सब्सक्राइबर। तो मैं भी रियलाइज़ करता हूं, मुझे भी पता चलता है किन चीज़ों पर कमियां हैं, किन चीज़ों पे कमी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, सही ऑडियंस तक आपका वीडियो यूट्यूब नहीं भेज पाता है। और अगली जो दिक्कत आती है वो है व्यूज़ की। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपकी फैमिली देखेंगे, हो सकता है आपके दोस्त वगैरह देखें, 1-2 सेकंड ही देखते हैं या 1-2 मिनट देख के आपका वीडियो छोड़ देते, तो ऐसे चैनल हो जाता है डेड। तो शुरुआत में 2-3 महीने तो आपका व्यूज़ ही नहीं आएंगे। उसके बाद आप सोचो कि आप बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 2-3 महीने आपको देना है, 2-3 महीने आप पर्टिकुलर मेहनत करिए। उसके बाद आपके व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें फैमिली नहीं होगी, नॉन ऑडियंस होगी, नॉन फॉलोअर्स होंगे, नॉन सब्सक्राइबर होंगे, आपके व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यूअस वीडियो डालना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आती है हमारी अगली चीज़ जो कि है निगेटिव कमेंट्स। वो ऑफलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑफलाइन निगेटिव कमेंट्स सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। आपका पड़ोसी हो गया, यार हो गया, रिश्तेदार हो गया, ये सब निगेटिव कमेंट्स देंगे। निगेटिव में क्या भाई क्या कर रहा है, ये है वो है, फलाना ढिकाना। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे, भले उनको ये चीज़ ना पसंद हो लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे, भाई तू बना बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है फलाना। वो तुम्हारा वीडियो देखे या न देखे लेकिन तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो नेगेटिव कमेंट को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। ऑनलाइन तो आते रहिए, आप पढ़िए और उन कमेंट से आपको पता चलेगा आपको क्या इम्प्रूवमेंट अपने ब्लॉगिंग में करनी है, क्या नहीं करनी है। और एक और दिक्कत आती है जो कि है छपरी का टैग। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बाइक ले लिया, हेलमेट लगा लिया और आप छपरीपंथी वाला काम कर रहे हो। तो भाई इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई हेलमेट लगा के बाइक राइड करने का मतलब होता है सेफली राइड करने। आप मोटरसाइकिलिस्ट बनिए, ना कि रेसर बनिए। आप अपना कंटेंट, अपना ड्रीम, अपना पैशन शो कराने के लिए आप इस मैदान में उतरे हो। आपके पास एक पर्टिकुलर बाइक है, चाहे आप 200 सीसी रखें या 400 सीसी। हमारे साथ भी राइडर कम्युनिटीज़ के कई सारे लोग हैं, एक से महंगी बाइक्स हैं, लेकिन कोई भी स्टंट मरता हुआ नहीं दिखेगा आपको। आप हमारे ब्लॉग में देख सकते हो, नॉर्मल ही राइड होती है, अच्छी से अच्छी बाइक भी हैं। तो इसका मतलब ही होता है रोड पे उतरना है तो सेफ्टी के साथ उतरना है। और रोड पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हेलमेट ज़रूरी है, राइडिंग गियर ज़रूरी है, आपके साथ कुछ भी हादसा हो जाए तो इन फ्यूचर तो आपको जो सेफ रख सके। तो इसलिए आप ज़्यादा नहीं महंगा, जैसे ये राइडिंग जैकेट देख रहे हो, तो ये तो मैंने पूरे 2 साल बाद खरीदी हुई है, वो भी फाइनेंस करा के। सोचिए, ये भी मैंने फाइनेंस कराई हुई है। और आपको लगता है इतना आसान होता है मोटो ब्लॉगिंग। तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, छोटे मोटे गियर्स ले सकते हो। छोटे मोटे गियर्स क्या हो गए, आपके एल्बो नी गार्ड ले लीजिए और एक अच्छा खासा राइडिंग ग्लव्स होना चाहिए। हेलमेट भी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक मतलब ये 100-200 से आप काम चला लो, कभी रोड किनारे से खरीद लिया, बढ़िया ग्राफिक्स लगाओ, ऐसा नहीं है। एक अच्छी कंपनी का लीजिए, ISI मार्क होना चाहिए और अब तो डॉट सर्टिफाइड भी आते हैं। तो एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपका पर्पस रियल में मोटो ब्लॉगिंग है तो आप इतना काम करके मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है मोटो ब्लॉगिंग किसको स्टार्ट करनी चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, हर किसी को मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जिसको बाइक पसंद है, बाइक से प्यार है, जिसको राइड पसंद है, जिसको बाइक से घूमना पसंद है एक्चुअल में, और जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी लाइफ को, फ्यूचर में आप अपने वीडियोस देख के बोल सके कि मैंने ये किया है, मैं यहाँ इस बाइक से गया हूँ, तो उन लोगों को मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में एक बार लिख सकते हैं स्टार्ट। अगर वो राइडिंग वाकई में मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं या एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट है, तो वो कमेंट में लिखेंगे स्टार्ट। और इस वीडियो के थ्रू जितने लोग भी पहुंच रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर हमारे साथ राइड करना चाहें तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम राइड में भी ले जा सकते हैं, हमारे साथ वो राइड में जा सकते हैं, जिसमें आपका पर्सनल खर्चा इंडिविजुअल ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप अपनी बाइक लेके आइए, अपने सेफ्टी गियर्स के साथ आइए, एक साथ में लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आप भी हमारे साथ राइड कर सकते हैं हम लोग इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं और जितने भी एडवेंचरस प्लेस हैं, उन सभी जगहों पर राइड करते हैं। और हमारा ड्रीम जो है, पर्सनल ड्रीम जो है, वो है ऑल इंडिया ट्रिप। मुझे पूरे भारत का दर्शन अपनी इस बाइक से करना है, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से ली है। मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 बाइक हैं, लेकिन कुछ बाइक्स जो हैं वो सब 100 या 125 या 150 सीसी के आसपास हैं, बट यही एक बाइक है जो 200 सीसी की मैंने ली है। मेरा पर्पस केवल और केवल है अपने ड्रीम को कंप्लीट करना, इस बाइक के साथ घूमना। अगर आपका भी ड्रीम है तो आप कमेंट करके बताइए, लिखिए ड्रीम,
और हम लोग चलते हैं एक नए राइड पे। तब तक के लिए जय हिंद।